फ्रेंड्स, मैं प्रगति राय, गृह विज्ञान विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम सबसे पहले चलते हैं बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में आहार एवं पोषण विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार, जिसे हम बैलेंस डाइट भी कहते हैं, मतलब ऐसा आहार जो ना तो बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो, मतलब संतुलित हो। कोई भी पोषक तत्व जो भी हम भोजन के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उसको अगर हम अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अगर कम मात्रा में ग्रहण करते हैं तब भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए हर व्यक्ति के शारीरिक मांग के अनुसार उनका भोजन अलग अलग निर्धारित किया गया है। वही भोजन हमारा संतुलित आहार कहलाता है। उद्देश्य, हमें क्या पढ़ना है? संतुलित आहार का अर्थ हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। संतुलित आहार में कौन कौन से भोज्य पदार्थ लेने चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। संतुलित आहार का अर्थ एवं परिभाषा, जिस भोजन में हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व हो वह संतुलित आहार कहलाता है। मतलब विकास एवं वृद्धि के लिए भोजन अति आवश्यक है। सिर्फ भोजन ग्रहण करना पेट भरने के लिए ये इतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भोजन के द्वारा हमारे शरीर को हमारे शारीरिक मांग के अनुसार पौष्टिकता मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास उस हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ अपनी भूख शांत करने के लिए भोजन ग्रहण करना सही नहीं होगा, वो संतुलित नहीं होगा, बल्कि वृद्धि एवं विकास, पौष्टिकता इत्यादि के लिए अगर हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हमारी भोजन हमारे शरीर के अनुरूप होगी। जैसे हमारा शरीर अपनी ऊर्जा के लिए भोजन पर निर्भर रहता है। हमें अपनी जरूरी शारीरिक गतिविधियों के लिए तमाम तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसा भोजन जो इन सभी जरूरतों को पूरा करता है वह संतुलित आहार कहलाता है। मतलब जो भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं तभी संपन्न होगी जब हम उचित आहार ग्रहण करेंगे। और उचित आहार तभी ग्रहण कर सकते हैं जब आहार हमारा संतुलित होगा। मतलब ना तो हमें बहुत अधिक लेना है ना बहुत कम लेना है, तो वो हमारा आहार संतुलित होगा, जिससे हमारा मन मस्तिष्क दोनों सही प्रकार से काम करेगा। संतुलित आहार की परिभाषा, संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन, क्रियाशीलता एवं विशिष्ट शारीरिक अवस्था के अनुसार हो। इसका मतलब ये है कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे लिए संतुलित हो, वही भोजन हम किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं तो वो उसके लिए भी संतुलित हो। मतलब एक व्यक्ति के लिए जो भोजन संतुलित है, वही दूसरा व्यक्ति को अगर वो भोजन दिया जाएगा तो वो असंतुलित हो जाएगा। जैसे अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको जो आहार हम नियमित रूप से दे रहे हैं, तो उसी के समान उम्र की अगर दूसरी वयस्क महिला है जो बिल्कुल सामान्य है, वो गर्भवती नहीं है, तो उसको अगर गर्भवती स्त्री का आहार दिया जाएगा तो वो उसके लिए असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति की शारीरिक मांग, आयु, वजन, क्रियाशीलता एवं विशिष्ट शारीरिक अवस्था के अनुसार आहार होना चाहिए, तभी वह उसके लिए संतुलित होगा। संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल हैं। संतुलित आहार में विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, परंतु इनका चुनाव किस प्रकार किया जाए, इसका नियोजन करते समय हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि आहार द्वारा व्यक्ति को सभी पौष्टिक तत्व मिले। इसका मतलब ये हुआ, जो भी हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल, जो भी हमारे पौष्टिक तत्व हैं वो
सारे पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन हमें अपने आहार में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सारे पौष्टिक तत्वों का कार्य भी अलग अलग बांटा गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में अगर सिर्फ कार्बोज को ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे लिए संतुलित होगा, नहीं, बल्कि आपको 6 जो पोषक तत्व हैं, आपको 6 पोषक तत्व प्रतिदिन लेके चलना है, तभी आपका वो आहार संतुलित होगा। संतुलित आहार शरीर में पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है। संतुलित आहार सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता पूर्ण करता है, क्योंकि इसमें सही मात्रा अनुपात में खाद्य पदार्थों का चुनाव किया जाता है। किसी व्यक्ति को अपनी पोषक तत्वों की जरूरतें पूरी करने के लिए कितना भोजन लेना चाहिए यह उस व्यक्ति की पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति हैं, उनकी जो उम्र है, उनकी जो क्रियाशीलता है, वो जिस जलवायु या मौसम में रह रहे हैं, उस हिसाब से उनकी दैनिक प्रस्तावित भोज्य पदार्थों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो जिस कैटेगरी में जिसको रखा गया है, उस हिसाब से उनको पौष्टिक तत्व प्रतिदिन लेना चाहिए, तभी उनके लिए संतुलित होगा। अन्यथा ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा भोजन ग्रहण कर रहा है, हम बिना जाने समझे वही भोजन हम भी प्रतिदिन वैसा ही ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी संतुलित नहीं होगा। संतुलित आहार में प्रयुक्त भोज्य पदार्थ। अब संतुलित आहार में कौन कौन से भोज्य पदार्थ हमें प्रतिदिन लेने चाहिए? इसमें भोज्य पदार्थों को आप 11 भागों में बांटा गया है। इसमें आपको पहला दिख रहा होगा अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ कंद वाली सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ, वसा एवं तेल, मांस, मछली, अंडा, चीनी तथा गुड़। ये 11 आपको भोज्य समूह दिख रहे होंगे, यानी 11 भोज्य समूह प्रतिदिन आपको भोजन में शामिल करना चाहिए, तभी वो आपके लिए संतुलित होगा। तो आप 3 टाइम भोजन कर रहे हैं, 4 टाइम कर रहे हैं या कितनी बार कर रहे हैं, उसको आप अलग अलग भागों में किस हिसाब से ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी इन सारे भोज्य पदार्थों को आपको प्रतिदिन अपने एक थाली में शामिल करना चाहिए, तभी वो आपके लिए संतुलित होगा। अब है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं? जैसे पहले ही बताया कि एक व्यक्ति के लिए जो आहार संतुलित है, वही आहार अगर किसी और व्यक्ति को दिया जाएगा तो वो उसके लिए असंतुलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कई कारक ऐसे हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। जैसे पहला आपको दिख रहा है लिंग। लिंग मतलब स्त्री और पुरुष। प्रकृति के द्वारा ये निर्मित किया गया है कि स्त्रियां और पुरुष का दोनों का शारीरिक गठन अलग अलग होता है। क्रियाशीलता की अगर बात करें तो क्रियाशीलता एक है। अगर पुरुष भी उतना ही काम करते हैं, महिलाएं भी उतना ही काम करती हैं, तो क्रियाशीलता के हिसाब से इसको नहीं देखेंगे, बल्कि शारीरिक गठन के हिसाब से देखेंगे, उनकी जो रचना है, उनका जो भाव है। तो प्रकृति के हिसाब से स्त्रियां पुरुषों के हिसाब से शारीरिक भार और लंबाई में कम होती हैं, इसलिए औरतों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक पौष्टिक तत्व और अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। फिर है दूसरा है उम्र। अब ये बहुत बड़ा कारक है। उम्र कैसे प्रभावित कर रहा है? जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे वो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे उनका पौष्टिक तत्वों की मांग भी उनकी अलग हो रही है। जैसे जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसका वजन जन्म के समय सपोज 3 kg है। अब वो बच्चा जब 6 माह का हो जाता है तो उसका वजन 6 kg हो जा रहा है, यानी 2 गुना तेजी से वजन बढ़ा। वही बच्चा जब 1 वर्ष का हो रहा है तो उसका वजन करीब 10 kg हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो शारीरिक वजन है, उनकी लंबाई है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब व्यक्तियों की जितनी अवस्थाएं हैं, सारी अवस्थाओं को देखा जाए तो शैशवावस्था में वृद्धि एवं विकास बहुत तीव्र गति से हो रही है। तो कहीं ना कहीं पौष्टिक तत्वों की मांग भी उसी हिसाब से परिवर्तित हो रही है। वहीं अगर वृद्धावस्था में देखा जाए तो वृद्धावस्था में वृद्धि एवं विकास नहीं होता है, विकास होता है लेकिन वृद्धि, शारीरिक वृद्धि नहीं हो रही है। तो शारीरिक वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वृद्धावस्था में उनका शरीर पहले जैसा कार्य नहीं करता है, उनका शरीर शिथिल पड़ जाता है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में नए तंतुओं का पुनर्निर्माण नहीं होता है, और बल्कि जो पुराने तंतु हैं, पुराने कोशिकाएं हैं, वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, टूट फूट रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनके शरीर में प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन की मांग बढ़ जाती है ऊर्जा के अपेक्षा।
तो जिस हिसाब से उनकी अवस्था है, जिस हिसाब से उम्र है, उसी हिसाब से पौष्टिक तत्वों की मांग भी निरंतर बदल रही है। फिर आपका शारीरिक क्रियाशीलता। शारीरिक क्रियाशीलता, ये शारीरिक क्रियाशीलता को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका अधिक क्रियाशील व्यक्ति, दूसरा है मध्यम क्रियाशील व्यक्ति और तीसरा है साधारण क्रियाशील व्यक्ति। क्रियाशीलता के हिसाब से पौष्टिक तत्वों की मांग भी होती है। जैसे अधिक क्रियाशील व्यक्ति में हो जाएंगे आपके मजदूर, कूली, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर या फिर बोझा ढोने वाले किसान, मतलब ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक श्रम बहुत अधिक कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनके शरीर में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। तो जिस हिसाब से उनकी क्रियाशीलता है उसी हिसाब से उनकी पौष्टिक तत्वों की मांग भी है। तो अधिक क्रियाशील व्यक्ति में जो फिजिकली ज़्यादा वर्क करते हैं, शारीरिक रूप से ज़्यादा श्रम करते हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे रिक्शा चालक हो गए, कूली हो गए, फिर बोझा ढोने वाले किसान हो गए। दूसरा है मध्यम क्रियाशील व्यक्ति। मध्यम क्रियाशील व्यक्ति के अंतर्गत शिक्षक आ जाएंगे, फिर घर की गृहिणियां आ जाएंगी, फिर क्लर्क आ जाएंगे, कंडक्टर आ जाएंगे। तो ये ऐसे कैटेगरी में है जो शारीरिक श्रम कर तो रहे हैं लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं कर रहे हैं, कम, ना बहुत कम है ना बहुत अधिक है। तो इनकी पौष्टिक तत्वों की मांग उसी हिसाब से निर्धारित होगी, इनकी शारीरिक श्रम के हिसाब से। तीसरा है साधारण क्रियाशील व्यक्ति। और इस साधारण क्रियाशील व्यक्ति में जैसे कोई अधिकारी हो गए, बैंक मैनेजर हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सारे ऐसे प्रोफेशन है, ऐसे काम हैं जो शारीरिक श्रम बहुत कम करते हैं। बहुत कम क्या मतलब, जो भी एक्टिविटी उनकी खुद की है, किसी और के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, जो भी है मेंटली कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इनकी शारीरिक क्रियाशीलता बहुत कम है, जिस हिसाब से इनके शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता भी इन दोनों हिसाब से कम हो जाती है। अगला जो कारक है जो प्रभावित कर रहा है वो आपका है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसे प्रभावित कर रहा है? जैसे जो भी हम पौष्टिक तत्व ग्रहण कर रहे हैं, सपोज कि हम अपनी आयु, लिंग, जलवायु, मौसम सब कुछ देख के भी अपनी पौष्टिक सब कुछ देख के हम आहार ग्रहण कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं सही है। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, मतलब जो भी हमारा पाचन तंत्र है वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, जो हमारे शरीर में अवशोषण का काम कर रहा है, संग्रह का काम कर रहा है, उत्सर्जन क्रिया, ये सारी क्रियाएं अगर सही नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पौष्टिक तत्व सही प्रकार से शरीर को उष्णता, पौष्टिकता नहीं देगा। तो ये बहुत मायने रखता है कि जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारा शरीर उसमें एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सही प्रकार से क्रिया कर रही है या नहीं कर रही है। इसीलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। फिर है जलवायु एवं मौसम। जलवायु और मौसम का मतलब ये हुआ कि जो ठंडे प्रदेशों में व्यक्ति रहते हैं उनको गर्म प्रदेशों के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए वो वसा और कार्बोज का सेवन अधिक करेंगे। और ऐसे कंडीशन में जो गर्म प्रदेशों के लोग हैं, अगर वो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ऊर्जा के अधिक सेवन के लिए वसा और कार्बोज का सेवन अगर बढ़ा देते हैं तो ऐसे में उनके शरीर में मोटापा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जैसी जलवायु है उसी हिसाब से हमें पौष्टिकता भी लेनी चाहिए। फिर है विशिष्ट शारीरिक अवस्था। विशिष्ट शारीरिक अवस्था, इसका मतलब ये हुआ कि विशेष प्रकार की शारीरिक अवस्था, मतलब हम सामान्य नहीं है, सामान्य से थोड़ा सा अलग हमारी शारीरिक अवस्था है। इसको भी कई भागों में बांटा गया है। पहला है गर्भावस्था, दूसरा है धात्री अवस्था और तीसरा है किसी प्रकार की बीमारी। गर्भावस्था, गर्भावस्था मतलब एक शरीर में दो जीव का पालन पोषण हो रहा है। तो एक शरीर में दो जीव का जब पालन पोषण हो रहा है तो कहीं ना कहीं पौष्टिक तत्वों की मांग भी बाकी लोगों के हिसाब से बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि एक गर्भ में एक शिशु पल रहा है तो उसकी वृद्धि एवं विकास, उसके लिए भी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है। क्योंकि वो माँ से ही लेगा तो माँ की जो भी उनका पोषण है, जो भी उनकी पौष्टिक तत्व है, उनका भोजन है, बाकी लोगों की अपेक्षा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर है धात्री अवस्था। अब जब शिशु जन्म ले लेता है तभी वो 1 वर्ष तक माता पे ही डिपेंड रहता है।
अब माता जो भोजन ग्रहण करेगी, जो पौष्टिकता माता को मिलेगी, वही दूध के द्वारा शिशु को भी मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं शिशु का पालन पोषण भी माँ से जुड़ा हुआ है। तो धात्री अवस्था और गर्भावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग बाकी महिलाओं की अपेक्षा बढ़ जा रही है। फिर है किसी प्रकार की बीमारी, जैसे अगर कोई दुर्घटना घट जा रही है, किसी प्रकार की कोई बीमारी जैसे टीबी हो गया, फिर अचानक से कोई बुखार हो गया, फिर किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ शरीर में, तो कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य पहले से अलग हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा जो पौष्टिक तत्व है वो बदल जाएगा। जैसे नॉर्मली अगर हमें फीवर होता है, बुखार है, तो हम आम दिनों में जो खाते थे वो अब खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं बुखार के दिनों में हमारा चयापचय दर काफ़ी बढ़ जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। तो जिस प्रकार की हमारी अवस्था है, अगर किसी प्रकार की दुर्घटना घटी है, कोई बीमारी है, उसी हिसाब से हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब जैसा वही चीज़ है कि जो हमारी आयु है, जो लिंग है, जो हमारी जलवायु है, उस हिसाब से अगर हम पौष्टिक तत्वों को लेते हैं, उस हिसाब से चलते हैं, तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, वही हमारा संतुलित आहार कहलाएगा। बहुत अधिक हम सेवन कर रहे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लें तो हम बहुत अधिक पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, नहीं, बल्कि जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में लें, ना बहुत कम ना बहुत अधिक। जैसे एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसका तात्पर्य ये हुआ, जिस हिसाब से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी हिसाब से हमारा विचार होता है। अब देखिए एक दिन की संतुलित खुराक। अब आपको दिख रहा होगा कि एक दिन आपको क्या क्या संतुलित आहार लेना है। इसमें आपको अनाज दिख रहे हैं, आटा, चावल, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, कंदमूल, दूध, तेल, चीनी। मतलब एक दिन आपको ये इतनी मात्रा में ऐसे ग्रहण करना है। और जब आप इस हिसाब से अपने भोजन को ग्रहण करेंगे, अपनी सारी जो भी आपके प्रभावित करने वाले कारक है उसको देखते हुए, तो आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। अब आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, कार्य करने के लिए किस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है उपकरणों की, मशीनों की, ऊर्जा की, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा ऊर्जा की। अगला प्रश्न, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है? ऑप्शन है शरीर निर्माण के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता इन सभी के लिए होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है? ऑप्शन है कम, अधिक, अलग अलग, एक जैसा। जैसा पहले ही बताया गया है कि हर व्यक्ति का संतुलित आहार अलग अलग होगा। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार के लिए क्या करना आवश्यक है? ऑप्शन है अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करना, अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करना, आहार नियोजन करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा आहार नियोजन करना। मतलब जब हम प्लानिंग बना के चलेंगे, एक योजना बना के चलेंगे, तभी वो आहार हमारे लिए संतुलित होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के लिए, गर्भस्थ शिशु के शरीर निर्माण हेतु पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता कैसी होती है? ऑप्शन है सामान्य, कम, अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आपको गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री का पौष्टिक तत्व अधिक आवश्यकता होगी बाकी लोगों के हिसाब से। थैंक यू।